परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उससे उतनी ही बेअंता मोहब्बत करे। बिकॉज गॉड्स नेम इज द लव। टर्न टू योर नेबर एंड से, नेबर, माय गॉड इज लव। माय गॉड इज लव। The name of my Lord is love. Hallelujah. तो परमेश्वर आपको, अगर किसी को मोहब्बत की व्याख्या सुननी है, किसी को प्रेम क्या है अगर देखना है, तो एक बार क्रूस की तरफ देखना। हालेलुया। और हमने गीत गाया ना, लहू में भीगा नाम, हाँ, नाम यीशु नाम। वो सचमुच वो जो नाम है वो लहू में भीगा हुआ है। और वो केवल लहू में भीगा नहीं है, सबसे ज्यादा अगर किसी का लहू बात करता है वो है यीशु मसीह का। जीसस क्राइस्ट, टू whom you and me hanged on the cross. हालेलुया। आपने और मैंने उसको सूली पर चढ़ाया। वो आप ही और मेरे ही पाप थे जो उसको सूली पर लेकर गए। जो आपकी और मेरी आंखें यहां वहां भटकती थी, जो आपके और मेरे हाथ और पैर यहां वहां भटकते थे, जो आपका और मेरा सर सोचे यहां वहां भटकती थी, वो खुदावन यीशु मसीह ने उसको सूली पर अपने आप के ऊपर लिया। आज की तारीख में बहुत से लोग हम देखते हैं, वो कहते हैं अरे मुझे डायबिटीज है, अरे मुझे ब्लड प्रेशर है, अरे मुझे फलाना है, अरे मुझे थायराइड है, अरे मुझे ये है वो है, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट का एक अटैक। आपको मैं बात बताना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट को 2022 साल पहले ये सारे रोग हो गए थे। हालेलुया। आपके हालेलुया में दम नहीं है? बोलो हालेलुया। आपकी हालेलुया में दम नहीं है। आपके हालेलुया में दम नहीं है। यीशु मसीह को वो सारे रोग हो गए थे जो आज के दुनिया में पड़े हुए हैं। कौन सा रोग? ऐसे नाम ले लो, आर्थराइटिस, कैंसर, बीपी, शुगर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, HIV, एड्स, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया था। किसके ऊपर लाद दिया था? यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं नहीं, मेरे थोड़ा इधर, मुझे इधर सूजन है, इधर दर्द है, यहां दर्द हो रही है, चेहरा सूज गया है। मार मार के चेहरे का बैंगन का भरता हो गया था। हालेलुया। एक लफ्ज भी उसके मुंह से निकली नहीं कि नहीं मैं सहन नहीं करूंगा। मैं बहुत से बार लोगों को देखता हूं, जब यहां से ऊपर आने के टाइम ही कहते नहीं ब्रदर, आपने चर्च बहुत ऊंचाई पर रखा है। हालेलुया। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो बोलते हैं चर्च ऊंचाई पर है, क्योंकि ऊपरी कोठरी पर ही परमेश्वर का आत्मा उतर आया था। इन द अपर रूम, टेल टू योर नेबर, से नेबर, इन द अपर रूम देयर वाज द अनॉइंटिंग। When you'll come into the upper room, the anointing will grab you. Hallelujah. जब आप ऊपरी कोठरी में आओगे, अभिषेक आपकी ताक में बैठा हुआ है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जब शुनमेन स्त्री का बेटा मर गया था, तो उसको अपर रूम में रखा गया था, ऊपरी कोठरी में रखा गया था, और एलीशा जाकर पसर गया उसके ऊपर, और मरा हुआ बच्चा उसके जी में जिया गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। क्या आप सुनना चाहते हो? अरे क्या आप सुनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज हम मैथ्यू में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 11। आज का जो विषय है ये इतना इंपॉर्टेंट है आज के दुनिया में, आज की दुनिया में नहीं,
whoever wants to follow the Jesus Christ, he must apply this principle into his life. आज का जो विषय है ये ऐसा विषय है कि आपको वो, अगर यीशु के पीछे चलना है, मैं अगर डाल रहा हूं, इफ एंड बट, अगर सही मायने में चलना है तो आपको ये करना होगा. बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट द पार्ट टाइम जॉब, इट्स द फुल टाइम जॉब. से नेबर, क्रिश्चियनिटी इज नॉट द पार्ट टाइम जॉब बट इट इज द फुल टाइम जॉब. आप कहोगे ब्रदर मैं तो जॉब पर जाता हूं, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, हाँ, आई एम वर्किंग इन इंजीनियरिंग, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर. हालेलुया. यू मे, आप ऐसा आंसर दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां पर आपको यीशु मसीह 100% चाहिए. अगर यीशु मसीह उस जगह पर 100% नहीं रहेगा तो आपने ऑलरेडी फ्रॉड कर दिया, आपने शैतान के हाथ में हाथ डाल दिया. व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने लड़की के आंख में आग डाला, लेकिन या लड़की को लगता है मैंने लड़के के आंख में आग डाला, लेकिन सबसे पहले उसने शैतान को हाथ दिया रहता है, तब वो उसके आंख में आग डालता है. कितने लोग कहेंगे हालेलुया. द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका हार्ट है. बोलो हार्ट है. शैतान आपको फिजिकली आके कभी भी मिलेगा नहीं, वो 2 हॉर्न्स ये सब भूल जाओ. ही इज वेरी विकेड एंड वेरी क्रुकेड. सबसे ज्यादा अगर शागिर्द कोई है तो शैतान है. वो आपके सबसे पहले हार्ट को डिसीव करता है. इसको तो 2 थप्पड़ मार के रहूंगी, दैट्स इट, उसका काम हो गया. ही हैज एंटर्ड, ही हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन योर हार्ट एंड द बिगिनिंग इज हैपेंड. वो वेट करता है, बस उसकी देरी है. उसने बोल दिया ना इसको थप्पड़ मारूंगी, दैट्स इट. बिकॉज गए लास्ट वीक हम देख रहे थे, लॉर्ड ने, परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया कि तू जिंदगी भर तक मिट्टी खाएगा. और सबसे ज्यादा मिट्टी किधर है पता है? अपने बॉडी को हाथ लगाओ, लगाओ बॉडी को हाथ. वो निचली मिट्टी नहीं, आपको खाने का कोशिश करता है. इसके लिए वो थायराइड देता है, कैंसर देता है, डिप्रेशन देता है, हार्ट अटैक देता है, आर्थराइटिस देता है. उसको पता है मुझे मिट्टी खानी है, और जब वो मिट्टी खा लेता है उसको आनंद आता है, क्योंकि उसको श्राप ही दिया है. बोलता है मेरा मूलभूत हक है, मैं मिट्टी खाऊंगा, मतलब मैं आदम जात को खाऊंगा, मैं हवा जात को खाऊंगा. हालेलुया. बट ये जो बातें हैं ये कब तक सीमित है? जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक. बट जब यीशु मसीह आ गया तो वो क्या कहता है, आइए हम देखते हैं. मैथ्यू चैप्टर 11. हम नेक्स्ट 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स वचन चलेगा, ओनली 20 मिनट्स. लिसन केयरफुली. आपका हार्ट जब लिबरेट कंडीशन में रहेगा, your heart must be in a liberated condition, it must be pure, it must be in a release condition. कृपया कोई भी बातचीत न करे, कृपया कलीसिया में बातचीत करने के लिए नहीं आए हम, और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है. हालेलुया. नहीं अच्छा है ब्रदर ने एसी लगाया है, फर्स्ट क्लास है, मस्त बैठ सकते, एसी लगाओ 2-3 झपकी मारो. नो. हालेलुया. सी दिस इज व्हाई ये लिंक कट होता है. आप जब आपस में बातचीत करोगे लिंक कट हो जाएगा. वी आर नॉट गिविंग चांस टू द होली स्पिरिट. हम होली स्पिरिट के आगे जाने चाहते हैं. हम जब आगे जाते हैं मुंह के बल गिरते हैं. हाँ या ना? चली कलीसिया, हाँ या ना? जब आप और मैं होली स्पिरिट के आगे जाते हैं, होली स्पिरिट कहता है कर ले बेटा तेरा काम, मैं निकल जाता हूं. बिकॉज ही इज द जेंटल स्पिरिट, ही इज द जेन्युइन स्पिरिट. इसके लिए पौलुस कहता है आत्मा को न बुझाओ. कौन सी आत्मा की बात करता है?
पाक रूह की बात करता है परमेश्वर। जब आप और मैं शरीर को प्रथम स्थान देंगे, आत्मा कहेगा चल बेटा तू आगे हो जा, मैं निकल जाता हूं। और फिर आप जिंदगी भर तक पसीना बहाते हो, जिंदगी भर तक पसीना बहाते हो, 25 लाख के आगे नहीं जाओगे। मैं स्टैम्प पेपर के लिख के ऊपर देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा अरब खरब, उसके आगे नहीं पहुंचोगे। लेकिन जब होली स्पिरिट जब आपसे जुड़ जाएगा, आप रातों रात मालामाल हो जाओगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? बिकॉज देयर इज अ कॉमन वेल्थ इन द हेवन। दिन को चाहो हाथ डालो, वेल्थ में से नीचे ले लो। हेल्थ में हाथ डालो, हेल्थ नीचे ले लो। हालेलुया। लंग्स चाहिए, लंग्स के लिए ऊपर हाथ डालो, लंग्स लेकर जाओ। हार्ट चाहिए, पुट हैंड इन द हेवन, रिसीव द न्यू हार्ट। हाउ मेनी पीपल विल से आमेन? इसके लिए परमेश्वर कहता है मत्ती का 11वां अध्याय और 28वां वचन, मत्ती का 11वां अध्याय 25 से आगे पढ़ेंगे हम। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25 एंड ऑनवर्ड्स। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25 एंड ऑनवर्ड्स। मत्ती का 11वीं बाब 25 आयत से आगे पढ़ेंगे। मत्ती का बाब 11 और जो आयत है, जो कलाम है, जो वचन है, वो 25 से आगे पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हां पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। वर्स नंबर 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। I will read in English as well. At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to the little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Verse number 28. Come to me is the open invitation. God is giving the open invitation. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse number 29. Take my yoke upon you and learn from me, and learn from me, and learn from me. For I am gentle and lovely in heart, and you will find rest for your souls. Verse number 30. For my yoke is easy and my burden is light. परमेश्वर आज आपको और मुझे इनविटेशन देता है, एंड दैट इनविटेशन इज, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। आज आप और मैं हर रोज बोझ उठा रहे। बॉस ने मुझे ये बताया है,
मैडम ने मुझे ये बताया है, आज शायद आज आप और मैं यहां बैठे हैं, लेकिन एक बोझ चल रहा है, कल ये करना है, परसों ये करना है, एक महीने के बाद ये है, बेटे का फीस भरना है, लाइट बिल भरना है, एसी बिल भरना है, नया मोबाइल लेना है, घर में लीकेज है, पानी आ रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों, हम सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, कोई किसी इंडस्ट्री में तो कोई किसी इंडस्ट्री में, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, कोई म्यूजिशियन, कोई लॉयर। हालेलुया। और बोझ है, हर एक के ऊपर एक बोझ है, वो दब गया बंदा, हर रोज सुबह जाता है, एक पंच मारता है, फिर एक लंच करता है, फिर वापस एक पंच मारता है, एवरी डे। इट्स 9 to 9, 9 to 5 वाला भूल जाओ, 9 to 9। अगर बिजनेसमैन है 24 आवर्स। हालेलुया। अगर बिजनेसमैन है तो 24 आवर्स। बिजीनेस इज द योक। ब्रदर आई एम बिजी, इट्स द योक। पास्टर आई एम बिजी, इट्स द योक thrown by the devil. There is no urgency. There are no urgencies while watching the TV, while watching the WhatsApp, while watching the Facebook. There are no urgencies. स्टेटस चेक करते समय नो अर्जेंसी, फेसबुक चेक करते समय नो अर्जेंसी, खूबसूरत सीरियल देखते समय नो अर्जेंसी। सामने वाले ने कह दिया सर आ जाओ, 1 लाख का चेक रेडी है, कितने लोग यहां से गायब हो जाएंगे? जस्ट थिंक, जस्ट थिंक। खाली खाली यहां से नीचे आ गया हूं मैं, खाली लेने के लिए पहले भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अवर कंडीशन माय बिलोवर्ड्स। ये आज आपकी और मेरी कंडीशन है। हम नाइट ड्यूटी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, हम सेकंड शिफ्ट में जा सकते हैं पैसे कमाने के लिए। अरे तू कभी भी बोला मैं हाजिर हूं, मुझे पैसा चाहिए, झाड़ू भी लगा दे मुझे पैसा चाहिए, मुझे कोई भी काम दिला दो। मैं खुद कहता था मुझे कोई भी काम दिला दे, मुझे पैसे से मतलब है। अरे मतलबी इंसान, तू कितना गिर गया, तू कितना मतलबी हो जाएगा। और पैसा 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 आपको और मुझे स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। इसके लिए लुका के 12वें अध्याय में परमेश्वर कहता है डू नॉट कवट, लोभ मत कर, जो तुझे दिया गया उसमें तृप्त रहे, उसमें ज्यादा अपनी ग्रीड मत बढ़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जेम्स सेज इन चैप्टर 1, क्योंकि आपको और मुझे लोभ लग जाता है, आपको और मुझे ग्रीड लगती है, आप और मैं कवट हो जाते और बीमारियां नाम लेकर आ जाती है। आजा बेटे, तुझे मैं 1 लाख देता हूं, साथ साथ में डायबिटीज ले ले। हालेलुया। एंड टुडे पीपल आर नॉट बॉदरिंग फॉर दैट। व्हाट एवर मे हैपन, कुछ भी हो जाए मुझे पहले पैसा चाहिए, क्योंकि जिंदगी चलानी है। हाँ या ना? आदमी भटक भटक कर जाता है। When I was a manager, I used to wake up before the, what we can say, rooster. उसके पहले उठ जाता था, कौवा भी पर नहीं मारता रहेगा, और जाता था क्या? तो पैसा कमाने के लिए। पैसा आता है मेरे प्रियो, पैसा आता है, लेकिन पैसे के साथ शैतानी तरीके आते हैं। आपको और मुझे लगता है कि मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे रहा है, ही इज ऑल्सो अ ग्रीडी। हर व्यक्ति जब आपको उठाता है क्योंकि उसको कुछ तो चाहता है आपसे। इस दुनिया में ऐसा एक भी प्रेम नहीं जो स्वार्थ के प्रिंसिपल पर ना हो। आर यू लिसनिंग? वाइफ को पति से प्रेम है, देयर इज अ सेल्फिशनेस। पति को पत्नी से प्रेम है, देयर इज अ सेल्फिशनेस। बेटे को मां से प्रेम है, सेल्फिशनेस। मां को बेटे से प्रेम है, सेल्फिशनेस। एवरीवन
is looking after their own needs. Yes or no? हर एक व्यक्ति अपनी चाहत के लिए दूसरे को करीब लाता है, लेकिन एकमात्र यीशु है जिसने आपके लिए और मेरे लिए, वो आपका और मेरा नाम भी नहीं जानता था, वो आपका और मुझे सूरत भी नहीं जानता था, लेकिन उसने कहा कि मैं इसके लिए जान दूंगा, मैं इसके लव पाऊंगा. Why? Because he is very much in depth with you and me. The greatest agape love, परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रेम. और वो इतना होने के बाद भी वो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. There is a solution with me. I have the answer with me. मेरे पास उसका उत्तर है, मेरे पास जवाब है. तेरे रोग का, तेरे गरीबी का, तेरे प्रॉब्लम्स का, तेरे तकलीफों का, तेरे आंसुओं का, I have the answer. But we don't want to listen him. Oh, the gentle Savior. Oh, the gentle soul. Oh, the gentle spirit. His name is the Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि आज की तारीख में जैसे मूसा के समय चल रहा था ना, मिस्री लोग, इजिप्शियंस, दे वर इन स्लेवरी. उनको अपना भूसा लाने के लिए कहा जाता था. रॉ मटेरियल तू ला और तू बना के दे. उनको छुट्टी नहीं मिलती थी. आज आपके बॉस को पूछ के देखो, 7 दिन जा रहा हूं वाइफ के साथ, 7 दिन जा रही हूं मेरे पति के साथ, बोलेगा नहीं बेटा तू जा नहीं सकता, 2 दिन की छुट्टी ले ले. क्योंकि किसी ने तो आपको होल्ड करके रखा है. वो बोझ इज द स्पिरिट. वो बोझ की आत्मा है. वो बोझ की आत्मा है, वो परिश्रम की आत्मा है. क्योंकि नीति वचन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर जो सुख, जो धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता. जस्ट थिंक ऑन दैट. क्यों आप जब जाते हो आप पसीने से लथपथ क्यों रहते हो? जब आपको आपके क्लाइंट का फोन आता है, जब आपको ब्यूटी पार्लर में किसी का कॉल आता है, जब आपको किसी इंजीनियर का कॉल आता है, जब आपको डॉक्टर का नाम सुनाई देता है, व्हाई यू गेट बॉदर्ड? क्यों आपको पसीना छूटता है? बोलते हैं आज ही के आज मेरा ड्रेस चाहिए. क्यों पसीने छूटते हैं? क्योंकि आपका काम हुआ नहीं रहता है. और जिंदगी भर तक आपका काम कभी नहीं होगा अगर आप जेंटल स्पिरिट को गले नहीं लगाओगे. उसको कैसे गले लगाएंगे? उस जेंटल स्पिरिट को कैसे गले लगाएंगे? आपको शायद लगता रहेगा कि मैं बाइबल ज्यादा पढ़ूंगी तो मैं जीसस को गले लगाऊंगा, मैं ज्यादा स्तुति आराधना करूंगी तो मैं जीसस को गले लगाऊंगा, मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो मैं जीसस को गले लगाऊंगा. लिसन केयरफुली व्हाट द psalmist is saying. कम साम भजन संहिता, भजन संहिता का पहला अध्याय. अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी क्या आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हो? बोलो पड़ोसी, क्या आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो? क्योंकि अगर आप केवल ब्रदर जैक्सन को देख रहे हो, यू आर मिसिंग अ मेन पार्ट. अगर आपको केवल एक जैक्सन ब्रदर दिख रहे हैं, यू आर मिसिंग अ होल पार्ट ऑफ दिस प्रेयर मीटिंग. You must see the behind this flesh, someone is standing and he is talking to you and me. How many people will say amen? कितने लोग कहेंगे amen? इस शरीर के पर्दे के पीछे एक खड़ा है जिसका नाम यीशु मसीह है. वो आपसे और मुझसे बात करता है. कितने लोग कहेंगे amen? हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. दैट मीन्स ही इज टेलिंग यू द ट्रूथ. माई लिटिल चिल्ड्रन, डोंट वरी. जिस स्लेवरी में मिस्री लोग थे, वो अपना ही रॉ मटेरियल खुद ही लेकर आते थे, खुद ही काम करते थे, और उनको कोड़े पड़ते थे, मार पड़ते थे, उनको छुट्टी नहीं रहती थी, उनको फुर्सत नहीं थी. आपने और मैंने 10 कमांडमेंट्स फिल्म तो जरूर देखा रहेगा. कितने लोगों ने देखा है? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ. 10 आगे. 10 कमांडमेंट्स फिल्म कितने लोगों ने देखा है? 10 कमांडमेंट्स फिल्म कितने लोगों ने देखी है? अगर नहीं देखी है तो आज जाके देखना. ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की, 2 घंटे की फिल्म है. वो स्लेवरी इतनी खतरनाक थी कि कोड़े गिरते थे और लहूलुहान होते थे. औरतें, बच्चे, सब लोग काम धंधे करते थे. आज की तारीख कोई अलग नहीं है मेरे प्रियो. आज आपका और मेरा बेटा स्कूल में जाता है, बोझ उठाता है 8 सब्जेक्ट्स का. सुबह जाता है 9 बजे, शाम को आता है 5 बजे. वो 2.5 साल का होता है ना, हम उसको इस सिस्टम में धक्का मारते हैं. आर यू लिसनिंग? There are 2 types of system. One system is a dark system and one system is the light system. एक सिस्टम है अंधकार की सिस्टम और दूसरी सिस्टम है प्रकाश की सिस्टम. आप 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में दर्ज करते हो क्योंकि डेविल बहुत खूबसूरती से जानता है मैं इसको मटेरियल सिखाऊंगा. और आज आप और मैं भी स्कूल के बाद कॉलेज किया, हमने मटेरियल को छुआ है. हाँ या ना? आपने, मैंने किताबों को छुआ, मटेरियल है, क्योंकि उसने मटेरियल सिखाया. बेटा कहता है मैं पायलट बनूंगा, मटेरियल को छुएगा, मटेरियल को उड़ाएगा. बेटा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, आयन को छुएगा, आयन से चेक करेगा. बेटा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, आयन की कैंची उठाएगा और मटेरियल के ऊपर चलाएगा. The greatest material ever on the earth is the human being. और ये ग्रेटेस्ट मटेरियल हमेशा खाने की बात करता है, मटेरियल. देखने की बात करता है, मटेरियल. हाथ लगाने की बात करता है, मटेरियल. पहनने की बात करता है, मटेरियल. लगाने की बात करता है, मटेरियल. घर में लाने की बात करता है, मटेरियल. मैन इज टोटली इन्वॉल्व्ड अराउंड द मटेरियल. मनुष्य मटेरियल में आनंद खोज रहा है. किसी को नया मोबाइल थमा दो, उसको बहुत, मेरे पति ने मुझे मोबाइल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मोबाइल दिया, मेरे बॉस ने मुझे लैपटॉप दिया, मेरे बॉस ने मुझे कार दिया. दैट्स इट. दे विल वांट, दे विल नोज व्हाट द ह्यूमन बीइंग वांट्स. एंड दैट इज व्हाई दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रैप एवर ऑन द अर्थ इज द मटेरियल. That is why रोमियो के 8वें अध्याय में प्रभु कहता है जिसने नया जन्म पाया है वो आत्मा से भरकर चलेगा. जितने लोग जिस्म जान पर मन लगाते, जितने लोग शरीर पर मन लगाते, वो ऑलरेडी डेड है. दे आर डेड इन द realm of the king. There are the realms in the heaven. You and me are seated in the first heaven. हालेलुया. कितने लोग कहेंगे हालेलुया? पवित्र आत्मा इस वक्त आपको और मुझे बताता है कि आप ऑलरेडी हेवन में विराजमान हो. Because Lord says you are seated in a heavenly places along with the Lord and Savior Jesus Christ. आप और मैं पहले से ही स्वर्ग में विराजमान है यीशुआ के द्वारा. कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आपको और मुझे समझ में आना चाहिए आपकी और मेरी औकात क्या है. और हम दुनिया को कहते हैं मेरी औकात नहीं यार ये खरीदने की. कौन कहता है तू ये खरीद नहीं सकता है? कौन कहता है तू ये नहीं ले सकता है? कौन कहता है तुझे? कौन रोकता है ये करने से? I can do all the things through the Jesus Christ as I believe in him. Do you believe like that? क्या आप विश्वास करते हो कि आप सब कुछ यीशु के द्वारा कर सकते हो? Do you believe that arthritis, that stomach pain, that headache will gone in the name of Jesus Christ? Do you believe that?
परमेश्वर कहता है केवल विश्वास कर। प्रभु कहता है केवल विश्वास कर। द ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ इज द ह्यूमन बीइंग। और वो डेविल क्या करता है जानते हो? मटेरियल के हाथ में मटेरियल थमा देता है। बोलते 2 BHK फ्लैट ले लिया, वो खुश रहता है, जिंदगी भर तक EMI के चक्कर काटता है। EMI का चक्कर जब बुढ़े हो जाओगे ना तब खत्म होता है। शैतान बोलता है अब कर सुसमाचार, जा। ब्लड हैज गॉन, यूथ हैज गॉन, जवानी चली गई, ब्लड में एंजॉय नहीं, जा कर सेवकाई। क्या करोगे सेवकाई और कैसे करोगे सेवकाई? गॉड सेज आई वांट योर यूथ। मुझे तेरी जवानी चाहिए, मुझे तेरी जवानी चाहिए। आई वांट योर यूथ। कितने लोग यहां पर यूथ है जो कहते हैं मैं मेरी जवानी यहोवा के कुर्बान करता हूं, मैं मेरी जवानी यीशुआ के नाम करता हूं, मैं मेरा कतरा कतरा लहू लहू यीशुआ के नाम करता हूं। जानते हो यीशुआ खाली 33.5 साल जिया, लेकिन उसका इंपैक्ट देखो, द इंपैक्ट ऑफ हिज वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। मेनी जनरेशन येट टू कम, दे स्टिल विल से ही इज माय सेवियर। अभी भी अनबॉर्न जनरेशन से, अभी भी जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, अभी भी जितने अभी भी बच्चे उत्पन्न नहीं हुए, वो भी जब जबान खोलेंगे, जब आंखें खोलेंगे, कहेंगे यीशुआ मेरा उद्धार करता है। हाँ या ना कलीसिया? आज आपको और मुझे निर्णय लेना है, आपको और मुझे एक सोच को बदलना है। अगर आप समझते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, ओ दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आप अगर स्टोरी के पहले ही रुके हो, आगे बढ़ना बहुत बाकी है। अगर आपको लगता है यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जिंदा हुआ, ओ दैट्स द ओपनिंग ऑफ द फिल्म, द ट्रू स्टोरी। इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, इट इज अ रीटेलीकास्ट। आप और मैं जो जी रहे हैं ना, इट्स अ रीटेलीकास्टेड मैच। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आपको लग रहा है मैं सिक्सर मार दिया, रीटेलीकास्ट देख रहा है बेटा, रीटेलीकास्ट देख रही है बेटी तू। तेरी उम्र क्या जानती है? अरबों खरबों साल की है तू। योर स्पिरिट अनंत काल का है। और आपको जानते हो, आप जब अनंत का जीवन जियोगा ना, दैट इज द बिगिनिंग। डू यू वांट टू लिव इन द इटर्निटी? क्या आपको अनंत जीवन में जीना है? मैं आपको राज बताता हूं क्या करना है। मैं अभी भी आपको बताता हूं। ब्रदर कोई वचन बना के नहीं आते, हाँ या ना? मैंने जब से पवित्र आत्मा पाया, जब से मैंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया, मैंने रटा रटाया लिखना बंद कर दिया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आई एम डिपेंडिंग अपॉन द जेंटल स्पिरिट, हिज नेम इज द जीसस क्राइस्ट। टर्न टू योर नेबर एंड से, नेबर आई वांट टू डिपेंड totally on the gentle spirit. His name is Jesus Christ. हे मेरे पड़ोसी, मुझे पूर्ण रीति से उस आत्मा पर निर्भर रहना है जो बहुत ही संवेदनशील है, वो प्रेमी यीशु मसीहा, उस पर मैं पूर्ण रीति से निर्भर होना चाहता हूं। भजन संहिता का 91, Psalm chapter 91 verse 1, हम एक ही वचन देखेंगे। भजन संहिता 91 वचन पहला, He who dwells in the shelter of the Most High। ड्वेल्स के नीचे अंडरलाइन करना, डोंट वरी, बाइबल दूसरा आ जाएगा। बाइबल के अंदर यीशु नहीं है। बाइबल, बाय द वे आई वांट टू टेल यू वन थिंग। लोगों को क्या लगता है पता है क्या? बाइबल में यीशु है, बाइबल को चूमते हैं।
मैं चूमता था बाइबल को, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसा 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 करता था, हालेलुया। बाइबल में इशू नहीं है। दीज आर द ओनली ब्लैक लेटर्स। बाइबल के अंदर ओनली ब्लैक लेटर्स है। लेकिन जब आप इन ब्लैक लेटर्स को पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, इट बिकेम द होली बाइबल। बोलो हालेलुया। आप जब खाली बाइबल खरीद कर लाते हो ना, वो खाली बाइबल रहता है, बाइबल ब्लैक लेटर्स का। लेकिन जब आप उसको होली स्पिरिट से भरकर पढ़ते हो, जिसने लिखा है उसने होली स्पिरिट पाया था, और जो पढ़ता है उसने अगर होली स्पिरिट पाया तो ये होली बाइबल उसका जिंदगी बदलेगा। अगर आपने होली स्पिरिट नहीं पाया, सालों साल पढ़ते रहो, जेनेसिस टू रिवेलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य 10 बार 100 बार, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ चेंज। क्योंकि आपको वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए परमेश्वर कहता है जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है वही बचाए जाएंगे। लिसन केयरफुली। मैं कहते मैंने पवित्र आत्मा पाया है जी, बाहर जाके सिगरेट पीता है, हालेलुया। आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, आई वॉज सिंग हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड, कोने में जाकर सिगरेट पीता था। अरे कौन सा क्रिश्चियन है तू? कहां से तूने यीशु को समझा है? The first thing first, I must be changed. There must be change in me. यहां पर 2 घंटे के लिए मैं ताली बजाऊं, यहां 2 घंटे के लिए मैं आराधना करूं, और घर जाकर मैं अगर मेरी बीवी से झगड़ा करूं, उल्टे सीधे ताने मारूं, आपका और मेरा चरित्र तभी चेक होगा जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा, जब आपके कोई 10,000 लेके गायब हो जाएगा, जब आपके कोई 1 लाख रुपए लेके गायब हो जाएगा, तब आपका चरित्र समझ में आएगा। हाय अंधा कलीसिया। आज हम क्या करते? 2 लाख देते, इंटरेस्ट लेते। ये कलीसिया है? ये ख्रिस्ती व्यक्ति है? वचन कहता है किसी को तू ब्याज के ऊपर पैसा न दे। ये धंधा करते हम। वो कहता है अनाथ की सुधि ले, विधवा की सुधि ले। वेयर आर दोस पीपल? कहां है विधवा, कहां है अनाथ, कहां है गरीब? हमको क्रिसमस आता है तभी गरीब याद आता है, हमको ईस्टर संडे आता है तभी विधवा याद आती है। और कौन सी विधवा? चर्च वाली? नो। अरे वो मुस्लिम विधवा के पास भी जाओ, वो भी यीशु की पर बेटी है। अरे उस हिंदू विधवा के पास जाओ जिसके बेटे को स्कूल फीस भरने के लिए नहीं है। अरे जाओ उस मारवाड़ी के पास जो यीशु को जानता नहीं है, जाओ उसको करो मोहब्बत। बिकॉज लॉर्ड सेज ग्रेटेस्ट इज द लव। हालेलुया। हम पढ़े एक दूसरे में, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अरे लोग जब आपकी और मेरी जब शिद्दत देखेंगे, क्यों नहीं उस मुस्लिम लड़की को मैं पढ़ा सकता हूं, मैं मेरे बेटे को पढ़ा सकता हूं, मैं मेरी बेटी को पढ़ा सकता हूं, चल कम से कम कुछ करूं मैं मदद। अरे आपका टाइस एंड ऑफरिंग लॉर्ड को नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स द मर्सी। वो दया चाहता है। कब तक हम जेबें भरते रहेंगे? कब तक हम अकाउंट भरते रहेंगे? एक दिन अकाउंट पूछेगा यहोवा, एक दिन अकाउंट पूछेगा जीसस। बोलेगा तूने क्या किया पैसे का? हाँ प्रभु मैंने मेरे अकाउंट भरे, मैंने LIC भरी, मैंने पेंशन लगी, मैंने पॉलिसीज उतारी। अरे खाक उस पॉलिसीज का काम है, अरे खाक उस पैसे का काम है, कीड़ा खा जाएगा उसको। Moth will eat all that things. Instead, use that money in the kingdom. How we will use that money? Read Matthew chapter 25. Go and read your Bible on your knees. How to read the Bible? Slowly, repeatedly, attentively. How to read the Bible? Bible is not the story. बाइबल कोई कादंबरी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है कि ले मैंने पढ़ लिया यहां से वहां खत्म कर दिया। क्या है बाइबल? कितने वचन हमें समझ में नहीं आते, फिर भी हम आगे चले जाते। वो पास्टर बताएगा, पास्टर नहीं आएगा यीशु के सामने। और ये इसने मेरा जिंदगी बदला। मैंने विजन देखा, सामने जीसस है और जीसस मुझे पूछ रहा है, बेटा
तूने क्या किया? मैं मेरे पास्टर को ढूंढ रहा था। बोलता यू आर आंसरेबल।